नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। श्री शिवाजी जूनियर कॉलेज माणिकनगर नांदेड़ में 11वीं में प्रवेशित सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप 10वीं में यशस्वी हुए, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। आगे के लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, 10वीं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़। इस मोड़ से आगे निकलकर हम हमारे ध्येय को, लक्ष्य को निश्चित करते हैं। आपका आपके लक्ष्य पूर्ति की ओर चलना अब प्रारंभ हो चुका है। आप आपके ध्येय तक पहुंचने ही वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके यह 2 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु दुर्भाग्य की बात, इस समय पूरे दुनिया को कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में कर लिया। इस संकट काल में हमें अपनी और अपनों की जान बचानी है। वैसे तो मनुष्य जाति ने कई बार कई सारे संकटों का सामना करके विजय प्राप्त की है। इस महामारी की चपेट से भी हम बाहर निकलने वाले ही है, परंतु कब? इस प्रश्न का उत्तर आज हमारे पास नहीं है। कोरोना की वजह से हमारी शिक्षा संस्थाएं बंद है, लेकिन पढ़ाई जारी है। कितनी भी कठिनाइयां आए तो भी आगे आगे बढ़ना, इसी का नाम तो जीवन होता है। हमें विश्वास है इस लॉकडाउन में भी हम घर में बैठकर पढ़ाई करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम हारने वाले नहीं हैं। इस समय मुझे हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियां याद आती है, जिसे पढ़कर हमारा हौसला बढ़ता है। लीजिए सुनिए आप भी यह पंक्तियां, आपका भी हौसला बढ़ जाएगा। पंक्तियां इस प्रकार है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मित्रों, हम तो मनुष्य हैं, हारने वाले नहीं हैं। इसी विश्वास के साथ चलिए आज से हमारी पढ़ाई हम शुरू करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, उन्होंने जो पीडीएफ के रूप में मैंने पाठ्यपुस्तक भेजा था वह देखा ही होगा। आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। आपने हमारे 11वीं युवक भारती का मुख्य पृष्ठ देखा होगा, जिसे देखकर पाठ्यपुस्तक के अंदर क्या है यह आप समझ गए होंगे। पाठ्यपुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर आपको कई सारी तस्वीरें दिखाई देती है। पहली तस्वीर है, यूनिफॉर्म में कई सारे बच्चे कुछ संवादों द्वारा समाज को संदेश दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर, नदी के किनारे उगता हुआ सूरज और अपने दोनों हाथों को फैलाकर उसके सामने खड़ा एक मनुष्य दिखाई दे रहा है। तीसरी तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में एक छोटी लड़की एक वृद्ध को कुछ दे रही है। चौथे तस्वीर में 2 हाथ है, एक हाथ पानी में डूब रहा है तो दूसरा हाथ उस डूबे हुए हाथ को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। 5वीं तस्वीर साहित्य सम्राट प्रेमचंद जी की है। 7वीं तस्वीर में एक घना पेड़ और उसके नीचे कई सारे प्राणी पंछी है। तो 7वीं तस्वीर मध्ययुगीन काल के संत सूरदास जी की है। पन्ना पलटकर देखिए, बाल भारती का सिंबल है। उसके आगे हिंदी पाठ्यपुस्तक बनाने वाले अभ्यासगण, समिति सदस्य, संयोजन समिति आदि के नाम दिए वाले हैं। उसके आगे हमारे भारत का संविधान, राष्ट्रगीत तथा हमारी प्रतिज्ञा है। आगे के पन्ने पर महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति एवं अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे के संचालक जी का मंतव्य है और आगे
भाषा विषय क्षमता तथा शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन पर कुछ मंतव्य दिया गया है। अब आगे पन्ना पलट कर देखिए, हमारे पाठ्य पुस्तक की अनुक्रमणिका है। गद्य, पद्य, व्यवहारिक हिंदी, विशेष अध्ययन हेतु विधा और परिशिष्ट में व्याकरण भी दिया गया है। पाठ्य पुस्तक के मल पृष्ठ पर एक युवक तथा एक युवती हाथ में किताब लिए खड़े हैं और उनके बाजू में, आप देखिए जरा, उनके बाजू में पाठ्य पुस्तक के, अब मैं अंतिम पन्ने पर आ चुकी हूँ। अब देखिए पाठ्य पुस्तक के मल पृष्ठ से मैंने कहा है, तो एक युवक तथा एक युवती हाथ में किताब लिए खड़े हैं और उनके बाजू में, आजू बाजू में देखिए जो तस्वीर है वह कंप्यूटर स्क्रीन है, हेडफोन है, कैमरा, माइक आदि हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? आज के तकनीकी युग में हमारी भाषा प्रगत हुई है। भाषा के साथ जुड़े आधुनिक तंत्र ज्ञान हमारे विकास के लक्षण हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में भी हमने आधुनिकता को स्वीकारते हुए भाषा का और तकनीकी का समन्वय कर दिया है। इसलिए इस पाठ्य पुस्तक में हमें आधुनिकता के साथ साथ, अब देखिए, आधुनिकता के साथ साथ कई सारे उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं। जैसे व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत हम रेडियो जॉकी देखने वाले हैं। हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं पाठ द्वारा हिंदी में रोजगार की उपलब्धियां कैसे है, यह इसका भी मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है। समाचार लेखन की कला हम सीखने वाले हैं। तात्पर्य, गद्य पद्य पढ़कर हमें हिंदी साहित्य की जानकारी तो मिलेगी ही, तथा विशेष अध्ययन हेतु द्वारा हम नुक्कड़ नाटक को भी पढ़ने वाले हैं। व्यवहारिक हिंदी से हम आधुनिक तकनीकी से भाषा कैसे जुड़ी है यह भी समझेंगे। इसके साथ साथ व्याकरण भी हमें आत्मसात करना है। विद्यार्थी मित्रों, एक एक करके पूरा पाठ्य पुस्तक हमें पढ़ना है, हर एक विधा को समझना है। ऑनलाइन के माध्यम से जितना हो सके उतना विवरण यह मैं देने ही वाली हूँ। आप पाठ्य पुस्तक प्रत्यक्ष तौर से हाथ में लेकर अगर देखेंगे और जो समझ में ना आए उसे पूछेंगे तो पढ़ाई और आसानी से हो जाएगी। हम हमारे हर कविता पाठ पर चर्चा करने ही वाले हैं। आगे हम पाठ्य पुस्तक में दिए गए गद्य पद्य आदि की चर्चा करते हैं, ताकि पाठ्य पुस्तक में हर विभाग से आप परिचित हो जाएंगे। तथा पाठ्य पुस्तक में कुछ नई विधा भी यहाँ पर दी गई है। यह नई विधा 10वीं तक आपने देखी नहीं है, जो 11वीं में आप देखने वाले हैं, परंतु विस्तार से इन विधाओं का भी परिचय हम देखने ही वाले हैं, ताकि पुस्तक तथा पढ़ाई करते समय आपको आसानी हो जाए। अगले वीडियो में हम हमारी जो कई सारी विधाएं हैं तथा पाठ्यपुस्तक के जो अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, वे विभाग क्यों बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं और इन विभागों के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आदि सारी जानकारी लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।